दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका दोस्त ही हमेशा के लिए बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो उठते हैं और साथ में पति और पत्नी जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना का पूरा मंजर? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अपने नाम और अपने स्थान का एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम अगले वीडियो में हम ज़रूर ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में ही एक कासगंज ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही आमोपुर एक कस्बा लगता है और ठीक उसी में ही अभयपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अब बंसी लाल सिंह होते हैं। उनका अपना एक दूसरा नंबर का बेटा होता है महावीर सिंह, अब जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी होती है अब केला देवी की उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। केला देवी के टोटल एक ही बेटा होता है, लेकिन महावीर सिंह जो होता है वह अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए मौके पर शहर में कमाई किया करता था, जिसकी वजह से उसके घर और परिवार की ज़िंदगी बड़े तौर तरीके से चल पाता था। महावीर की एक अपनी इकलौती बहन होती है, जो ठीक है उसी कासगंज ज़िले के ही एक मिर्चही थाना पड़ता है। उसी थाने में कल्याणपुर गांव पड़ता। उसी कल्याणपुर गांव की रहने वाली महावीर की अपनी एक प्यारी बहन होती है और महावीर का अपने बहन के यहाँ कभी कभी आना जाना होता है। और ठीक ऐसा ही होता है। अब 5 अक्टूबर का दिन होता है, सुबह सुबह के टाइम होता है, तो महावीर अपनी पत्नी अब केला देवी से यही बात बोल के निकलता है कि आज हम जा रहे हैं अपनी प्यारी बहना के घर। यह बात बोलकर वहाँ से तो निकल जाता, लेकिन रास्ते में जैसे ही पहुंचता है तो उसी वक्त अपनी बहन के पास सूचना भिजवा देता है। अब उसकी जो अपनी प्यारी बहन होती है वह सूचना पाती है, बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके ससुराल में उसका अपना जो भाई होता है बड़े दिन बाद उसका हालचाल लेने के लिए उसके पास आ रहा है। उसकी अपनी जो बहन होती है अपने घर में दिन भर में लोगों के साथ तौर तरीके से व्यवहार करती है और अपने भाई का इंतज़ार करती है। लेकिन इंतज़ार करते करते यहाँ तक कि शाम का 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, तो उसको भी चिंता सताने लग जाती कि हमारे अपने बड़े भाई अभी महावीर सिंह हमारे यहाँ पहुँचे क्यों नहीं। काफ़ी तरह तरह के ख्याल आते हैं। तो उसी वक्त जो होती है, अब महावीर की जो बहन होती है जिसका काल्पनिक नाम होता है पूजा, अब पूजा उसी वक्त अपनी भाभी अब केला देवी के पास फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती है कि अभी तक भैया कहाँ रह गए। और केला देवी कह देती है वह तो सुबह ही झोला लेकर घर से निकले हुए थे तुम्हारे घर जाने के लिए, क्या अभी तक नहीं पहुँचे। और यह बात जैसे उधर पूजा सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाती है कि आखिर जब सुबह निकले तो अभी तक पहुँचे नहीं क्यों। उधर पूजा कह देती है कि भाभी एक बार आप उनके दोस्तों के पास पता कर लीजिए या अपने इष्ट व्यवहारियों के पास पता कर लीजिए। और यह बात जैसे ही अब केला देवी सुनने के बाद वह भी बड़ी सोच में पड़ जाती है और उसी वक्त सबसे पहले अपने ससुर अब बंसी लाल सिंह के पास पहुंच जाती। और पहुंचने के बाद इधर महावीर सिंह के बारे में एक एक जानकारी देती है। वह भी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जब बच्ची के यहाँ गई थी तो आखिर लौट के क्यों नहीं आया, और ना वहाँ पहुँचा तो आखिर चला कहाँ गया। और महावीर सिंह जो होते हैं इसकी जो सूचना होता है अब अपने बड़े बेटे
अब राम सिंह को भी सूचना भेजवा देते और राम सिंह जब खबर पाता है तो उसी वक्त अपने भाई अब इधर महावीर के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है और जैसे कॉल लगाता तो पता चलता महावीर का मोबाइल नंबर अब बंद बता रहा है। वह भी बड़ी सोच में पड़ जाता है और पढ़ने की वजह से इधर जो होते हैं खुद बंसी लाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते होने की वजह से अपने साथ कुछ लोगों को लेते हैं और लेने के बाद अपने गाँव में जाकर काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, यहाँ तक कि अब महावीर के दोस्तों से भी फ़ोन के द्वारा पता कर लेते। पता चलता वहाँ भी महावीर अब नहीं पहुँचा। इधर बंसी लाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते। केला देवी भी इस तरह परेशान हो जाती है कि उसके जो हाव भाव होते हैं पूरी तरह से बदल सा जाते हैं। हड़बड़ा बड़ा कर अब गांव के बाहर जाती, काफ़ी लोगों के घर इधर पूछताछ करते, लेकिन तब भी जो होता इधर महावीर सिंह के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। और जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है, सुबह का टाइम होता है, तो बंसी लाल जो होते हैं अपने बड़े बेटे और साथ में कुछ हितकारियों को साथ लेते हैं और लेने के बाद अब आमोपुर थाने पहुंच जाते हैं। जब आमोपुर थाने जाते हैं वहाँ के थाना प्रभारी राजेश कुमार ठाकुर होते हैं और जैसे ही उनके सामने खड़े होते बंसी लाल, उनका अपना बड़ा बेटा, तो इधर जो होता बंसी लाल अब महावीर के बारे में एक एक बात बता देते हैं। और उसी वक्त थाना प्रभारी जो होते हैं महावीर से उसी वक्त थाना प्रभारी जो होते हैं बंसी लाल से महावीर का फ़ोटो लेते, मोबाइल नंबर लेते हैं और लेने के बाद उसका गुमशुदगी का मुकदमा अब दर्ज करवा देते हैं और करवाने के बाद इधर बंसी लाल को समझा बुझाकर घर वापस भेज देते। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से अब जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है यह भी जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है इधर महावीर का किससे क्या लेना देना था, क्या उसे कभी किसी के साथ झगड़े तकरार हुए हैं या उससे किसी का मनमुटाव था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस चीज़ की खबर लेने के लिए अब अभयपुरा गांव पहुंचती है और जब पहुंचती है तो काफ़ी गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। इधर पूछताछ किया जाता है, पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले रहस्य भी निकल के आ जाते हैं। तो पता चलता है कि ठीक इसी गांव का रहने वाला अब बदन सिंह होता है। बदन सिंह के घर जो होता है महावीर का काफ़ी आना जाना होता है, लेकिन बदन सिंह की एक अपनी पत्नी होती है निर्मला सिंह, जो काफ़ी खूबसूरत होती है और बोलने में लोगों से एक नंबर चल भी होती है। बोलचाल की भाव को देखकर लोगों को अंदाज़ा था कि महावीर और निर्मला के बीच कुछ ना कुछ है, करीबी रिश्ता है। अब इसी रिश्ते की जानकारी अब थाना प्रभारी को देते। थाना प्रभारी खबर पाते वह भी समझ जाते हैं कि आखिर मामला क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सबसे पहले महावीर का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है और साथ में एक टीम जो होती है वह उसी वक्त अब बदन सिंह के घर पहुंचती है। और जब पहुंचती है तो पता चलता है घर जो होता है बदन सिंह होता नहीं है। पुलिस की जो टीम होती है घर के अंदर तो प्रवेश करती है, लेकिन बदन सिंह की अपनी पत्नी अब घर में निर्मला सिंह होती है। पुलिस की टीम को जैसे निर्मला सिंह देखती है सकपका तो जाती है और पुलिस की टीम निर्मला देवी से पूछने लग जाती है कि आखिर जो होता है तुम्हारा पति बदन सिंह इस समय है कहाँ। और निर्मला जब यह बात थाना इंस्पेक्टर की सुनने के बाद करने लग जाती है कि साहब हमारे पति जो होते हैं एक दिन पहले से ही बोलकर दिल्ली कुछ अर्जेंट काम के लिए गए हुए हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर क्या काम होगा जो दिल्ली गए हुए हैं। पुलिस की जो टीम होती है निर्मला से कुछ वहीं आम पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद बदन सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर जो होता है अब बंद बता देता है। बंद बताने के बाद पुलिस की जो टीम होती है मुखबिर को लगा देती है अब बदन सिंह की तलाशी करने के लिए। लेकिन बदन सिंह की तलाशी करते करते अब लगभग पूरे का पूरा 1 हफ्ते का वक्त अब निकल जाता है, लेकिन तब भी बदन सिंह के बारे में कुछ अहम जानकारी मिलता ही नहीं है। ऐसे तलाशी करते करते सीधा का सीधा पूरा का पूरा 3 हफ्ते का वक्त निकल जाता है, लेकिन बदन सिंह के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलता। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है मुखबिरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शासन लगा चुकी होती है ताकि जल्द जल्द बदन सिंह कैसे न तैसे पुलिस के हथकंडे चढ़े। अब पुलिस की कोशिश बड़ी जल्दी रंग भी लाती है और तभी 30 अक्टूबर का दिन होता है। उसी दिन मुखबिरों के द्वारा थाना प्रभारी को अहम सुराग मिलता है। पता चलता है कि गांव के बाहर एक ईंट भट्ठा है, उसी ईंट भट्ठे पर मौके पर इधर बदन सिंह आने वाला है। अब पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है, पाने के बाद रात के 10 बजे के आसपास उस भट्टे का जाकर घिराव मार देती है। लेकिन जैसे कुछ मिनट का वक्त बीतता है तो उसी वक्त भट्टे पर खड़ा दिखा जाता है बदन सिंह और उसके साथ एक युवक होता है।
पुलिस की टीम जैसे दोनों को देखने के बाद उनके पास पहुंचती है और उसी में से एक व्यक्ति जो था भागने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन पुलिस की टीम धर जब लेती है तो पता चलता है जो खड़ा व्यक्ति होता है कोई और नहीं होता बल्कि बदन सिंह होता है और उसी का एक अपना करीबी अब दोस्त होता है मानपाल। पुलिस की टीम जैसे मानपाल को और साथ में बदन सिंह को अपने कड़े लेकर थाने पहुंच जाती है और बदन सिंह से जैसे ही शक्ति दिखाना शुरू कर देती है। बदन सिंह कोई ऐसा साथी मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। अपने करीबी दोस्त जिगरी यार अब महावीर का बड़े बेरहमी तरीके से मिलकर अपने हाथों से इस दुनिया का ठिकाना बतला दिया था। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई दोनों रखते से सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में इसी उत्तर प्रदेश का ही एक कासगंज जिला पड़ता है और ठीक उसी का आमोपुर थाना पड़ता है और उसी का अभयपुरा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले बंसी लाल सिंह होते हैं। उनका एक अपना बड़ा बेटा होता है और दूसरे नंबर का बेटा यही महावीर सिंह होता है। उनका अपना जो बड़ा बेटा होता है ऑलरेडी शादीशुदा था, वो अपने परिवार अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से मस्त था। लेकिन उनका अपना जो दूसरे नंबर का बेटा होता है अब महावीर सिंह होता है। लेकिन महावीर सिंह जो होता है जैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता, पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली निकल जाता और वहाँ एक फैक्ट्री में तौर तरीके से काम करना अब शुरू कर देता है। करने की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। अब उसका लगभग 4 महीने 6 महीने में उसका ज़्यादातर अब घर आना जाना होता। आने जाने की वजह से अब इधर जो होते हैं खुद बंसी लाल सोचने लग जाते कि हमारा जो बेटा पूरी तरह से अब शादी का दहलीज पर पहुंच चुका है। तब थी घटना से कुछ साल पहले जो होता है अपने बेटे के लिए अब रिश्ते की तलाशी करते हैं। तभी उनको कुछ हितकारी होते हैं जो ठीक उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में ही मौके पर रहते थे। एक डड़वा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अब राजकुमार होते हैं। उनकी अपनी दूसरे नंबर की बेटी होती है अब केला देवी। देखने में काफ़ी खूबसूरत चंचल भी होती है। अब केला देवी को देखकर अब बंसी लाल अपने बेटे के लिए पसंद कर देते हैं और करने के बाद अब इधर जाकर खुद महावीर को जो शादी होता है केला देवी के साथ हो जाता है। केला देवी अपने ससुराल में पहुंचती है। बड़ी जल्दी अपने ससुराल वालों का दिल अपने व्यवहार से जीत भी लेती है। लेकिन कुछ ही महीने बीतते हैं। महीने बीतने के बाद साल बीतने का वक्त हो जाता है। तो इसी बीच केला देवी जो होती है अब एक बेटे की माँ बन जाती है। बनने की वजह से घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल आ जाता है। लेकिन जैसे ही वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है इधर अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से महावीर मस्त हो जाता है। क्योंकि महावीर का अपने ही गांव में कुछ जिगरी यार होते हैं। उसका लोगों के साथ उसका व्यवहार बड़े तौर तरीके वाला होता है। लेकिन उसी में से उसका एक अपना और जिगरी यार होता है जिसका नाम बदन सिंह होता है। बदन सिंह उसकी अपने घर परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब निर्मला उर्फ रेणु सिंह, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन निर्मला के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन इधर जो होता है बदन सिंह के साथ महावीर का इतना उठका बैठका होता है कि जब भी अपने गांव पहुंचता शहर से तो पहुंचने के बाद सबसे पहले वह जाकर बदन सिंह के घर में अपना तौर ठिकाना बनाता। लेकिन निर्मला अब जैसे ही महावीर को अपने घर में आते हुए देखती तो उसके चेहरे पर खुशियों का मुस्कुराहट चौड़ पड़ता। क्योंकि अपने घर में तौर से और निर्मला जो होती है मान सम्मान भी देती और मान सम्मान जो होता बदन सिंह को बड़ा अच्छा भी लगता था कि चलो दोस्ती के नाते घर में तौर तरीके से टाइम तो बीत रहा है। लेकिन हाँ दोनों एक दूसरे के साथ जीते भी और साथ अपना ज़िंदगी गुजारते भी। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है और चलने के बाद जो होता है जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद इधर एकाएक दिल्ली से मौके पर अपने घर पहुंचता और पहुंचने के बाद दोबारा जो होता बदन सिंह के घर पहुंचता। लेकिन उसी घर में बदन सिंह की जो अपनी पत्नी होती है निर्मला, जिसकी उम्र लगभग वही 25 साल के आसपास होता है। उसके अपने 2 बच्चे भले होते हैं लेकिन देखने में बदन सिंह की जो अपनी पत्नी निर्मला ऐसी नहीं लगती कि वह 2 बच्चों की माँ है। लेकिन इसी बीच अब जैसे ही महावीर खुद जो होता है बदन सिंह के घर पहुंचता, महावीर की जो नज़र होती है अब निर्मला के खूबसूरत चेहरे पर पड़ जाता और पड़ने की वजह से महावीर जैसे देखता है देखने के बाद खुद निर्मला का दीवाना सा हो जाता और इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि निर्मला को पाने के लिए अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएँ करना शुरू कर देता है और निर्मला से भाभी और देवर का रिश्ता बनाकर 3-4 बार वहीं हंसी टिटोली भी कर लेता। लेकिन बदन सिंह सामने होता है। बदन सिंह के चेहरे पर कोई भी शक की गुंजाइश होता ही नहीं है क्योंकि उसे पता दोस्ती के नाते
भाभी के रिश्ते के नाते हंसी मजाक तो चलते हैं, लेकिन उस दिन इतने तगड़े हंसी मजाक हो जाते हैं कि महावीर अपने घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के सामने होते हुए भी सीधा का सीधा निर्मला के चेहरे को खूबसूरती के ख्वाबे में खोया रहता है। और रात का जब वक्त होता है, रात के वक्त भी इधर निर्मला का चेहरा इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। एक बार उसके दिल में हलचलें इस तरह जवाब मांगती है कि आखिर वह तो तुम्हारा अपना करीबी दोस्त है। वह सोच बैठता है कि दोस्त के नाते दोस्ती में घात नहीं करना चाहिए। सब सोच साझ कर अपने दिल को शांति के दिलाने के लिए भरपूर कोशिश भी करता है, लेकिन जैसे 2 दिन का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है अपने दिल को रोक नहीं पाता है। सोच लेता है अब निर्मला से जाकर हमें वह अपनी दिल की बात रखना चाहिए जो दिल के अंदर भावने उपहार मांग रही है। और जैसे 4 दिन का वक्त बीतता, निर्मला के इर्द गिर्द घूमने के लिए तो पहुंचता, लेकिन निर्मला से मुलाकात करने के लिए उसकी हिम्मत हर वक्त जवाब दे जाती है। अपने घर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसकी जो अपनी पत्नी होती है अब केला देवी, उसके हाव भाव को देखती पूछने लग जाती है कि आखिर आज तुम कल बड़े चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है। क्या बात जैसे ही महावीर सुनता करने लग जाता है, थोड़ी बहुत हमारी तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि शहर भी जाना है। हमारा मन नहीं लग रहा कि हम शहर जाएं अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर। अब केला जब सुनने के बाद सोचने लग जाती है कि आखिर ऐसे ज़िंदगी में प्यार देने वाला पति कहाँ मिल सकता है। तौर तरीके से 1 दिन का वक्त गुजरता है। गुजरने के बाद जो होता है इधर खुद महावीर दिल्ली निकल जाता। अब दिल्ली जिस काम पे जाता है, जहाँ पर फैक्ट्री में रहता है, दिन भर इधर निर्मला के खूबसूरत चेहरे को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं किया जाता है, जिसकी वजह से 15 दिन का वक्त होता है उसके लिए इतना भारी पड़ जाता है कि 15 दिन के बाद जो होता है कंपनी से छुट्टी लेता और लेने के बाद अपने पैतृक गाँव पहुँच जाता है। और जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसकी जो अपनी पत्नी होती है केला पूछने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ किस लिए चले आए। तो उसी वक्त पलटा मारते हुए कहने लग जाता है क्या करें, हमारी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो रही थी 15 दिन से, जिसकी वजह से हमें लग रहा अब हमें घर पानी का हवा लेना चाहिए। यही सब सोचकर हम घर चले आए। अब केला देवी जो होती है उसी वक्त कह देती तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। लेकिन तभी इधर जो होता महावीर को पता चलता है कि अभी तो हमारा जो अपना दोस्त है मौके पर खेत में सुबह के लिए निकल जाता है और शाम को ही घर लौट पाता। उसका पूरा घर उसकी वजह सुनसान रहता है और तभी अपने घर में बड़ी तैयारी से निकलता। और निकलने के बाद जो होता है अब बदन सिंह के घर पहुंचता तो पता चलता बदन सिंह के घर में उसका अपना दोस्त तो नहीं होता है, लेकिन बदन सिंह की अपनी पत्नी निर्मला तो होती है। घर के अंदर जाता है, निर्मला वहीं होती है, लेकिन जैसे ही महावीर को देखती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कहने लग जाती है कि अभी तो तुम्हारे अपने करीबी दोस्त घर में है नहीं, आखिर तुम यहाँ पर आज किस मकसद से आए हुए हो। और जैसे ही आप बात सुनने के बाद वह समझ जाता कि आखिर भाभी की जो मकसद है वह हमसे चाहती क्या है। लेकिन उसी वक्त अपने दिल को बड़ी ही ज़ोर से हिम्मत जुटाते हुए घर में जाता और जाने के बाद अपने मन की 3-4 बात रखता है, लेकिन उसकी मन की जो बात होती है वहीं दब के रह जाती है। लेकिन अपने दिल की हिम्मत को इतना बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद अपने प्यार का जब इजहार करता है तो उसी वक्त निर्मला देवी पूरी तरह से सकपका जाती हैं। और सकपकाने की अवस्था को देखकर इधर जोता महावीर अपने आप को बड़ा ही बदनामी अवस्था को समझते हैं और समझने के बाद समझ जाता है कि भाभी हमें कभी भाव देने वाली नहीं है। और उसी वक्त अपने घर आता है। आने के बाद 1 दिन का वक्त जैसे गुजरता है दोबारा दिल्ली निकल जाता है। और जब दिल्ली निकल जाता है, निकल जाने के बाद वहाँ 4 दिन का वक्त उसके लिए इतना भारी लगने लग जाता है, ऐसा लगता है कि निर्मला के बगैर हमारी ज़िंदगी अब चलने वाला नहीं है। और तभी दोबारा अपने घर का अपने कमरे का सारा सामान अब पैक कर लेता, दोबारा अपने गांव पहुंच जाता। लेकिन जब केला देवी पूछने लग जाती है कि आखिर इतनी जल्दी भाग क्यों आए, वह कहने लग जाता है क्या करें, तुम्हारी और बच्चों की इतनी याद आ रही थी कि अब हमें शहर में रहना हमारे लिए तौर ठिकाना नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से तुम भी चाहती थी कि हम भी तुम्हारे साथ रहें और परिवार के साथ रहें, घेरी गृहस्थी में मस्त रहें। यह बात जब सुनती है केला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसको भी उम्मीद होता है कि पैसे कम कमाओ लेकिन परिवार के साथ रहो। यही सब सोच साझ कर अब इधर जो होती है केला देवी अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी में मगन होने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है। अब लेकिन जैसे ही अब दूसरे दिन का वक्त होता है, दूसरे दिन की इसकी खबर जाकर कैसे न तैसे कर खुद बदन सिंह के द्वारा निर्मला को जब लगता है, वह समझ जाते कि आखिर किस कारणवश जो होता है अब इधर
महावीर अपने घर आया हुआ है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, सोचने लग जाती है कि आखिर जो रात का वक्त होता है, बदन सिंह की जैसी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से हमें वह समय नहीं मिल पा रहा है, क्यों हमें नया मर्द की तलाशी करना है। उसके ध्यान में ये सीधा का सीधा महावीर ही आ जाता है। सोचने लग जाती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, महावीर के प्यार को अस्वीकार कर हमें उससे माफ़ी मांगना चाहिए। तरह तरह के ख्याल आते हैं और तभी उसी समय उस घर में एक मोबाइल पड़ा होता है जो उसके पति बदन सिंह का होता है। उसी मोबाइल के पास जाते उसी में इधर खुद जाकर महावीर के मोबाइल नंबर को तलाश करती है। लगभग 5 मिनट लगते हैं मोबाइल नंबर ढूंढने में। तभी उस नंबर के सामने एक नाम लिखा हुआ आता है और वह महावीर नाम, उस नाम पर कॉल कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ इधर जो होता महावीर बोलता है, हाँ दोस्त बताइए क्या बात है। लेकिन जैसे इधर को निर्मला परी मीठी बातें में बोल देती है तो उधर ऐसे लगता महावीर को आज उसकी खुशियों का कोई चाँद दिख गया। और यही सब सोच साझ कर इधर महावीर 3-4 बात करता है तो निर्मला इधर से कह देती है कि आखिर अगर तुम्हें आग लगाना था तो आग ढंग से लगाते, आखिर यहाँ से हमसे दूर क्यों भाग गए, और यहाँ हम अपनी ज़िंदगी कैसे ना तैसे कर मर में बिता रहे हैं और तुम अपने घर में अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हो। यह बात जैसे ही सुनने के बाद महावीर समझ जाता है कि आज हमारी जो मेहनत है रंग ला रही है। और इधर कह देती है कि आज तुम्हारे जो दोस्त हैं वह तो घर पर नहीं रहेंगे बल्कि रिश्तेदार के यहाँ एक बारात में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। और महावीर जैसे ही निर्मला का इशारा पाता समझ जाता हमें करना क्या है। लेकिन जैसे रात का वक्त होता है, रात के वक्त होते ही इधर जैसे केला देवी को गहरी नींद आता है, वह समझ जाता है कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे पूरी तरह से सो गए हैं। तुरंत पीछे वाले दरवाजे से खोलकर आराम से निकल जाता है। चंद मिनट के अंदर जो होता बदन सिंह के घर पहुंचता है तो पता चलता जो मेन दरवाज़ा होता है थोड़ा बहुत खुला होता है और जैसे हाथ मारता तो खुल जाता। अंदर निर्मला देवी सनसना कर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही महावीर को देखते उसके चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है और अपने ही बेडरूम में ले जाते वक्त पहले तो उसे अपनी ज़िंदगी में साथ देने के लिए सारी कस्में दे देती है, जिसकी वजह से सारे वादे सारे लुभावने देकर और महावीर कैसे न तैसे कर निर्मला को अपने जाल में फंसा लेता। और निर्मला जो होती है अपने पति के सारे पतिव्रता और दोस्ती के नातों को तोड़ते हुए अपने बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद महावीर सिंह के साथ अनैतिक संबंध बना देती है। अब यह संबंध का जो सिलसिला होता बेधड़क बदन सिंह की गैर मौजूदगी में अब निर्मला का अपने ही घर में महावीर के साथ अब चलने लग जाता है। क्योंकि जैसे सुबह का टाइम होता है बदन सिंह जो होता है अपने खेत में फसलों की रखवाली के लिए एक टपली होता है उसी में जाकर दिन भर समय बिताया करता था और शाम को घर लौटता। दिन भर मौका होने के नाते निर्मला फ़ोन के द्वारा इसकी खबर कैसे ना तैसे कर महावीर को देती। महावीर खबर पाता खुशीमय की तरह पहुंचता, अपने रिश्तों को अंजाम देकर फिर अपने घर में तौर तरीके से चला जाता। और कभी कभी जब इधर बदन सिंह कहीं दूर रिश्तेदार में गया हुआ होता है, इसकी खबर जैसे ही कैसे तैसे कर महावीर को लगता महावीर का खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी इसी बीच जो होता है केला देवी के मन में काफ़ी सारी आशंकाएं होने लग जाती कि हमारे जो पति होता है आखिर हमसे इस तरह मुंह मोड़ क्यों रहा है, तौर तरीके उसके व्यवहार क्यों बदल रहे हैं। वह सोचने लग जाती कि जब भी रात का वक्त होता है तो हर रात वह जाने कहाँ चले जाते। सोच कर उसके मन में काफ़ी सारे कल्पनाएँ आ जाते हैं। इन्हीं कल्पनाओं के बीच होता है इसी बीच कैसे न तैसे कर एक इधर गाँव में खुद केला देवी का हितकारी होता है और उसी हितकारी के द्वारा केला देवी को पता चलता है कि आखिर जो होता है महावीर भाई का ही बदन सिंह के घर काफ़ी आना जाना है। उनकी अपनी पत्नी है निर्मला के साथ काफ़ी करीबी रिश्ता है। यह बात जब उस युवक के द्वारा खुद केला देवी बात करने लग जाती है बदन सिंह और साथ में महावीर ये कितने कड़े दोस्त हैं कि उनके दोस्ती में कोई दरार आ ही नहीं सकता। आखिर यह सोच तुम्हारी गलत है। लेकिन इसी बीच केला के मन में आशंकाएं जन्म ले लेती हैं क्योंकि उसको पता होता है कि रात के टाइम हमारे पति न जाने कहाँ सुपुर्द हो जाते हैं। और तभी दूसरे दिन जैसे ही इधर महावीर की पैंट को धुलाई कर रहे थे तो उसी बीच उसके पैंट में इधर केला देवी हाथ डालती तो उसमें एक फ़ोटो निकलता और फ़ोटो को देखती हुआ तो निर्मला देवी की फ़ोटो। वह समझ जाते कि हमारे पति की जो नीयत है आखिर वह कहाँ तक है। और तभी जैसे ही रात का वक्त होता है तो एकाएक अब केला देवी की आँख खुलती है और जैसे ही बेड पे नज़र मारती है तो पता चलता है कि महावीर बेड पे है नहीं। वह समझ जाते कि बस करो वहीं पर गए हुए हैं जहाँ पर पहले हमें पूरी तरह से शंका हो रहा था।
लेकिन जैसे ही चंद मिनट बीतते हैं, बीतने के बाद उसी वक्त तो आता है, वह समझ जाता है कि हमारी पत्नी काफ़ी गहरी नींद में अब सो रही है। उसी वक्त जाकर बेड पे तो सोता, लेकिन वहीं पर सोए सोए केला देवी की आंखों में आंसू आए जा रहे थे, क्योंकि केला देवी के परिवार में, उसके मायके में सिर्फ उसका अपना एक भाई होता है। उसके माता पिता तो इस दुनिया में होते नहीं। वह सोचने लग जाती अगर अपने पति के सामने हम खरी खोटी करते हैं तो आगे हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर हमारा पति हमारा ना रहा तो आगे चलकर अपने बच्चों और साथ में हमारा कौन होगा। यही सब सोच साच कर वहाँ केला देवी के मुँह बंद रहता है। लेकिन जब देखती 2 दिन का वक्त बीत गया, बीतने के बाद भी इधर कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा, तो उसी समय अपने पति के सामने मुंह खोल बैठती, कहने लग जाती है कि आखिर हमें पता है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। निर्मला नाम की जब से औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आई, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस महस हो गई है। हम नहीं चाहते कोई भी औरत हमारे घर में एक सौतन की तरह ज़िंदगी में दाखिल दे तुम्हारे घर में। यह बात सोचकर उस समय समझ पाता है कि आखिर जो होता है केला देवी की नीयत कहाँ तक चल पड़ी है। यही सब सोच साझ कर महावीर अपनी पत्नी को समझाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इधर जो होती है केला देवी अपनी पति को बातों को भरपूर समझती थी और समझने की वजह से अपने बच्चों का मुंह देखकर वहाँ चुप रहती है। और चुप रहने की वजह से महावीर भरपूर फ़ायदा उठाता। जब भी मौका मिलता, मिलने के बाद जो था निर्मला देवी के साथ रिश्ते की तरह अपनी अहमियत दे बैठता। लेकिन कैसे न तैसे की खबर जाकर अब बदन सिंह को जब लगता पूरी तरह से सकपका जाता, सनस रह जाता कि आखिर हमारा जिगरी दोस्त होता है हमारी पत्नी के साथ यह कैसा रिश्ता निभा रहा है। अब इस तरह की जानकारी लगने के बाद जो होता है उसी दिन से अपनी पत्नी के पीठ के पीछे की सच्चाई जानने के लिए भरपूर कोशिश करता है। और तभी एक दिन जैसी टपरी में अपने पहुंचता है बदन सिंह, तो उसी वक्त बिना बताए अपने घर पहुंचता है। तो दरवाज़ा दिखता खुला हुआ है, लेकिन जैसे अंदर प्रवेश करता है तो अंदर से महावीर सिंह जो था बाहर निकलता है। और निकलते ही वक्त देखता है तो एकदम सकपका जाता, वहीं कहने लग जाता है कि आखिर तुम हमारे घर में किस लिए आए थे। महावीर जब सुनता कहने लग जाता कि दोस्त हम तुझसे मिलने के लिए आए थे। तो वहीं पर बदन सिंह कह देता अगर मिलना ही था तो हमारे टपरी पर आ जाते, वहीं मुलाकात कर लेते। लेकिन उसी वक्त बदन सिंह इधर महावीर सिंह से कह देता कि आज के बाद तुम्हें हमारे घर अब नहीं आना है। अगर आ गए तो समझ लो हो सकता है तुम्हारे ज़िंदगी का वह लास्ट दिन बन जाए। यह बात जब महावीर सुनता, सुनने के बाद जो होता है समझ जाता है कि आखिर पूरी सच्चाई बदन सिंह को पता चल चुका है। उसी दिन से निर्मला देवी जो होती है खुद महावीर से मिलने के लिए तौर तरीका ढूंढना शुरू कर देती है। चोरी छुपे मुलाकात करने के लिए रास्ता निकालना शुरू कर देती है। और इधर पूरी तरह से महावीर भी सतर्क हो जाता है। महावीर को यकीन होता है कि अगर दोबारा नज़र में बदन सिंह के चढ़े तो हमारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन इधर ना महावीर को एक पल जो होता है निर्मला के बगैर ज़िंदगी अच्छी लगती है, और ना निर्मला को अपने पति के करीबी दोस्त महावीर के बगैर ज़िंदगी अच्छी लगती है। दोनों मिलने के लिए काफ़ी बेकरार उठते हैं। बेकरार होने की वजह से अब फ़ोन के थ्रू निर्मला जो होती है महावीर से बात कर, लेकिन महावीर जब हद से ज़्यादा कोशिश करता है, निर्मला तैयार हो जाती है। अपने ही कस्बे में एक बढ़िया सा मकान, उसी मकान में जाकर अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए दोनों अब लग जाते हैं। चोरी छुपे अंजाम देना उसी मकान में तैयारी कर लेते हैं और लगने भी लग जाते हैं और देने भी लग जाते हैं। ऐसे वह सारा चलते चलते कुछ वक्त जब बीतता है तब इसी बीच जो होता है महावीर एक दिन खुद जो होता निर्मला के सामने शादी के लिए जिद करना शुरू कर देता है, जिसके बाद निर्मला तैयार हो जाती है। और उसी वक्त दोनों घर की दहलीज पार कर कर अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। तभी इसी बीच इसकी जो खबर होता है बदन सिंह को लग जाता है। और बदन सिंह जब खबर पाता है तो पूरी तरह से सनस रह जाता है। वह सोचने लग जाते हैं कि अगर हमारे घर से हमारी पत्नी हमारे दहलीज को पार करती है तो समझ लो हमारी बदनामी पूरी तरह से स्वाभाविक है और हम कहीं किसी के सामने खड़े होने लायक बचेंगे नहीं। और उसी वक्त बदन सिंह एक ऐसा खतरनाक फैसला लेता, वह ठान लेता है कि जिसकी वजह से हमारी बदनामी होने वाली है, क्यों ना उस दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से ठिकाने लगा दिया जाए। तभी उसी वक्त बदन सिंह जो होता है अपने ही एक करीबी यार होता है जो ठीक है रोरो थाना के सामंती एक गाँव पड़ता है, उसी गाँव का रहने वाला मानपाल होता सिंह। और मानपाल के साथ जो होता है बदन सिंह का काफ़ी दिनों से गहरी दोस्ती बनी हुई थी। और तभी मानपाल के पास जाता है और जाने के बाद अपने सारी घर की सच्चाई पत्नी के बारे में एक एक बात मानपाल के सामने रख देता, कहने लग जाता है कि हमारे दोस्त की वजह से हमारी काफ़ी सारी बदनामी हो रही है, आगे होने वाली है। और इस तरह की जब जानकारी पाता है मानपाल जो होता है और पाने के बाद समझ जाता है कि हमें करना क्या है। और उसी वक्त मानपाल और बदन सिंह दोनों मिलकर बड़ा ही साथी तरीके की एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है
महावीर सिंह को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए लग जाते हैं। और तभी ठीक 5 अक्टूबर अब साल 2016 का सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है इधर निर्मला जो होती है अपने पति को एक जानकारी करने लग जाती है कि आज जो होता है तुम्हारा दोस्त अपनी बहन के गांव कल्याणपुर जाने वाला है। और यह बात जैसे ही बदन से सुनने के बाद समझ जाता है कि आज हमें करना क्या है। तो उसी वक्त फ़ोन के द्वारा मानपाल को खबर लेता है। मानपाल जब खबर पाता है तो अपने प्लान के तहत जो होता है उसी वक्त जाकर उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है जिस रास्ते से अब इधर महावीर सिंह जाने वाला होता है और वहीं इंतज़ार करता खड़ा होकर। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे का वक्त बीतता है तो महावीर को आते हुए बदन सिंह भी देखता है और इधर मानपाल सिंह भी देखता है। और जैसे ही अपने करीब बुलाते हैं उसी समय उसको शराब पीने का ऑफ़र देते हैं। और जब ऑफ़र को सुनता है, सुनने के बाद खुश हो जाता है और महावीर उनके साथ मिल जाता है। और मिलने के बाद दोनों बाग में जाते हैं और वहीं काफ़ी सारे पैक बनाते हैं। लेकिन दोनों जो पैक होता है अपने हिस्से का आधा ज़्यादा जो होता है अब इधर महावीर को पिला दे, जिसकी वजह से महावीर थोड़ी देर बाद नशे में बेसुध हो जाता है। इतना बेसुध हो जाता है कि उसकी होश नहीं रहता कि इस समय हम कहाँ हैं। और तभी बदन सिंह एक ही रिक्शा बुक करता, उसी रिक्शे में ले जाकर कैसे न तैसे कर महावीर सिंह को अब डंप करता। डंप करने के बाद रिक्शे वाले को इशारा देता है। इशारा पाने के बाद रिक्शा वाला जो होता है अपना ऑटो लेकर चलाते चलाते इधर तबल नागला के जंगल में पहुंच जाता। और जैसे पहुंचता तो उसी वक्त ऑटो वालों को कुछ पैसे देकर इधर जोटा ऑटो वालों को वापस भेज देते हैं और जंगल के अंदर ले जाते हैं। ले जाने के बाद सुनसान जगह देखते हैं। देखने के बाद जो होता है इधर खुद मानपाल अपना हाथ जो होता है महावीर सिंह के गले पर रखता है और महावीर का गमछा गले में लगाता। वही गमछा जोर से खींच देता है जिसकी वजह से इधर खुद महावीर सिंह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और उसके बॉडी को वहीं छोड़ छाड़ कर अपने अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। लेकिन बदन सिंह जो था उसी समय कैसे ना तैसे कर अब दिल्ली निकल जाता है। लेकिन जब दिल्ली पहुंचता है तो उसके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि वहाँ खर्चे से परेशान हो जाता है। तभी उसी वक्त अपने दोस्त मान सिंह के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता कि दोस्त हमें कुछ पैसे चाहिए और पैसे की व्यवस्था करो। मान सिंह खबर पाता, ठीक है पैसे की व्यवस्था हो चुके हैं। इधर बदन सिंह जो होता है पैसे पाने के लिए तौर तरीके की तारीख दे देता है, वह भी 30 अक्टूबर का। और 30 अक्टूबर को जो होता है गांव के बाहर जो ईद भट्टा होता है उसी पर मुलाकात करने के लिए खुद मान सिंह को बुला लेता है। और जैसे ही मानपाल खबर पाता है, पाने के बाद जो होता है इसकी खबर कैसे रहता है मुखबिर को लग जाती है। मुखबिर खबर जो होता है थाना इंस्पेक्टर जाकर उसी भट्टे का घेराव करते हैं। वहीं से दोनों को अपने कस्टडी में ले लेकर पुलिस की जो टीम होती है, जैसे थाने में इनके द्वारा सच्चाई सुनने के बाद पुलिस की टीम दंग सा रह जाती है। लेकिन पुलिस की टीम को अपने साथ लेने के बाद उसी जंगल पहुंचते हैं। जंगल में एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में इधर जो होता पूरी तरह से अर्धगली लाश पुलिस को बरामद होती है, जिसके गले में गमछा लगा होता, अंगूठी होता है। उसी अंगूठी गमछे के देखकर पुलिस को भी यकीन हो जाता है यह डेड बॉडी जो होता है ठीक महावीर सिंह की है। पुलिस की टीम डेड बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है, उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल उसी मोर्चरी में भिजवा देती है। पुलिस की टीम दोनों को ले जाती, वहाँ के न्यायालय में पेश करते हैं। न्यायालय में दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस वीडियो का सुनाने का जो उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच पा रहा है, जिसमें हिमांशी चौरसिया उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िला के रहने वाले हैं और मंगल सिंह कन्वर जो ठीक है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और राम अमरनाथ सिंह जो ठीक गाजीपुर गौसलपुर के रहने वाले हैं और ठीक कुसुम गौतम जो दिल्ली के रहने वाले हैं और ठीक विजेंद्र बीपी पांडे जो बस्ती के रहने वाले हैं और नीरज तिवारी जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं और ठीक संजीव शर्मा जो आगरा के रहने वाले हैं और ठीक सतपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और ठीक अखिलेश सिंह जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िला के रहने वाले हैं। दोस्तों इन सभी व्यूअर को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। फिर अगले वीडियो में आपका भी नाम लिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।